हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक प्रार्थना में चलते हैं कि हम इस वचन की रोशनी को जो परमेश्वर आज हमें देना चाहते हैं उनको ग्रहण कर सकें, उस वचन को हम रिसीव कर सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्ति पिता परमेश्वर आपका आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर टाइम के लिए। धन्यवाद करते हैं इस नए दिन की ब्लेसिंग के लिए। पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासी के लिए कि उन्हें आपने हमारे लिए चुना परमेश्वर और हमारे लिए ठहराया कि पिता बाप उनके द्वारा हम आपके वचनों को, आपके वचनों के भेदों को समझ सके और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सके। पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जितना वचन हम सुने, जितने वचन पिता परमेश्वर सुनने वाले इसको सुने और पढ़ने वाले इसको पढ़े पिता बाप खुदावन परमेश्वर उनके जीवन में ये वचन 100 का 100 गुना फलों को लेकर के आए। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इनके जीवन में से इसे चुराना ना पाए पिता बाप खुदावन परमेश्वर आपके जीवित नाम में हम ये मांगते हैं पिता बाप। और अंधकार की शक्तियों के ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। निथोला रबा खंदा रबा सुखोरिया खंदा रबा सिकला खंदा रबा सिकारा निहुंदा रबा सिकारा बारा 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 निकोला रा खंदा रबा सुखोरिया बाशा बारा बारा। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूँ। जितने लोग इस प्रेयर को, इस फायर प्रेयर को रिसीव करें पिता बाप, उतने लोग परमेश्वर वो, जितने लोग इसको सुने, जितने रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में वो हील हो इस वचन के द्वारा। आज के इस वचन को ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। ये वचन उनके जीवन में कार्य करें यीशु मसीह के नाम में। पिता बाप आपके जीवित नाम में मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। सारी इज्जत, महिमा और जलाल, सारी प्रार्थना परमेश्वर आपके नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज का वचन परमेश्वर की इच्छा में आपकी आशीषें, जैसे कि न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 के 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा है और परमेश्वर की उस इच्छा को जानने और समझने के लिए आपको वचन का ज्ञान और पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है और इस इच्छा को पूरा कैसे करना है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को वचन और पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा करेंगे, तब परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित और ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ही आपकी आशीषें होती हैं। बाइबल बताती है कि सिमसोन के जीवन के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा थी कि वह इजराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए और वह परमेश्वर का नाजीर था। हर तरह के नशे से दूर रहने और पवित्रताई में रहने की आज्ञा दी गई थी, पर उसके अंदर एक कमी थी, वह कमजोरी, लड़कियां और व्यभिचार था। बाइबल बताती है कि सिमसोन फलिस्ती लड़की से प्रीति करने लगा और उससे शादी करवाना चाहता था, पर उसका परिवार यह नहीं चाहता था और परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि सिमसोन फलिस्ती लड़की से शादी करे, क्योंकि परमेश्वर फलिस्तियों के विरुद्ध सिमसोन को इस्तेमाल करना चाहता था। बाइबल बताती है कि सिमसोन ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया और उसने उस फलिस्ती लड़की से शादी की, जिस वजह से सिमसोन को फलिस्तियों ने अंधा कर दिया और वह मारा गया। मेरे प्रियो, जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना देश, अपने लोग और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। यह परमेश्वर की उसके जीवन के लिए सिद्ध इच्छा थी कि वह अपना सब कुछ छोड़े। जब अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया, तब परमेश्वर ने उसका नाम महान किया और अद्भुत रीति से आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आशीषें
हैं। मेरे प्रियो, अगर आप सेवक हैं या आपको एक स्थान मिला है तो उसी स्थान में आपकी आशीषें हैं। अगर आप उस स्थान को छोड़ देंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रचार नहीं करेंगे। सब कुछ होगा, पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में नहीं होगी। उसमें संघर्ष भी होगा, मुसीबतें भी होंगी। इस कारण आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। वह अपने जीवन में अपनी ही इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं, जिस कारण वह आशीषित नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है, अगर आप उस काम को पूरा करेंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करेंगे, तब जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उन्हें आप अपने जीवन में ग्रहण करने पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा कर सकूं और आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।